डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो पहला सेगमेंट है ना, वो इंडेफिनिट ही है, पहला पार्ट। कैसे? अभी तक आपने क्या किया था, हम किसी भी फंक्शन एफ एक्स को इंटीग्रेट करते थे तो उसका रिजल्ट सपोज जी एक्स प्लस सी आ जाता था। कोई फंक्शन हम एफ एक्स जानते हैं उसको इंटीग्रेट करते थे, ये हो गया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अरे हाँ है ना, अरे बोलो। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा, उसी को ए से बी इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक? ए से बी। तो ऑब्वियसली अभी भी उसका इंटीग्रेशन जी एक्स ही आएगा और प्लस सी आएगा, और उसी में हम लिमिट रख देंगे क्या, ए से बी। तो जब बी रखोगे तो ये आएगा जी ऑफ बी प्लस सी, और जब ए रखोगे तो आएगा जी ऑफ ए माइनस सी। सी और सी कैंसिल हो जाएंगे और ये आंसर क्या आ जाएगा, जी बी माइनस जी ए। दैट इज, ये क्या हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि ये किसी डेफिनेट रीजन में हो गया, ये किसी डेफिनेट रीजन में। तो पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल ये कहता है कि इफ, अगर एक फंक्शन एफ एक्स जानते हैं और उसका इंटीग्रेशन जी एक्स प्लस सी है, तो ए से बी के बीच में उसी फंक्शन एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए होगा। ये हुआ पहला रूल। समझ गए कि नहीं? अरे बोलो। तो अगर आप किसी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन करना जानते हैं इनडेफिनेट, तो वो कर दीजिए। वो करने के बाद जो इंटीग्रेशन आएगा, उस इंटीग्रेशन में एक बार बी रख देंगे और एक बार ए, दोनों को माइनस कर देंगे, तो आपकी वैल्यू डायरेक्ट निकल। क्या ये बात समझ में आ रही है हमें? कोई दिक्कत? बोलो। अरे बोलेंगे कोई, समझ में आया? यस तो ये सर। हो गया डेफिनेट और डेफिनेट का रिलेशन। मतलब अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी तो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ा के इंटीग्रेशन जल्दी कर लिया करेंगे। मान लो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन करने का सिंपल रास्ता क्या है, उस इंटीग्रेशन को इंडेफिनेट तरीके से करके आंसर निकाल लो, और फिर लास्ट में उसमें लिमिटिंग वैल्यू उठा के रख दो, एक बार बी एक बार ए, और दोनों को क्या कर दो, माइनस। अब होता क्या है, जब हम ए से बी के बीच में डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, सही है, अब मान लो वो आउटपुट तो जीएक्स ही देगा। अब जीएक्स फंक्शन जो है वो ए पर डिफाइन नहीं है, मतलब जीएक्स फंक्शन ए पर डिफाइन, तो उसका लोड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो रिजल्ट होता है वो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस होता है माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस जीएक्स होता है, क्योंकि ये ए प्लस से कहां तक जाता है, बी माइनस। ये उल्टा होगा ना? अरे जी उल्टा लिख दिया, हाँ उल्टा लिख दिया भाई। लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस एफ एक्स जी एक्स से कहां तक, ए प्लस। अभी ठीक है? तो नहीं, क्योंकि जो इंटीग्रेशन होता है वो ए के राइट नेबरहुड से शुरू होता है और बी के लेफ्ट नेबरहुड पे खत्म हो जाता है। इसका, इस इंटीग्रेशन का ए और बी से कोई लेना देना नहीं। मतलब ये कोई लॉजिकली नहीं है कि जीएक्स फंक्शन ए और बी पे डिफाइन होना चाहिए। अगर जीएक्स फंक्शन ए और बी पे डिफाइन नहीं है, तो भी आप बी माइनस और ए प्लस पे लिमिट रख के भी सेम वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं समझे? समझ। अच्छा, इसी लॉजिक के हिसाब से अगर कभी कई कई बार ऐसा भी आपको मिलेगा, ए से बी में एफ एक्स, ए से बी में तो कर ही ले रहे हो, अब ये मान लो ए से इनफाइनाइट जाकर एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर लेगा, तो किसी फंक्शन में इनफाइनाइट तो रख नहीं पाओगे। अरे बोलो। तो हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे जी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस जी एक्स निकाल लेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इनफाइनाइट किसी फंक्शन में नहीं रखेंगे, इनफाइनाइट पे उसकी लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे। समझ गए कि नहीं? ये पूरा ही एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं ना। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का पहला कॉन्सेप्ट यही है, आप अपने इंटीग्रेशन को इंडेफिनिट तरीके से कर लो और इसके बाद उसमें बस लिमिट उठा के रख दो। अगर उसके इंटीग्रेशन जो आया वो ए और बी पे डिफाइन नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो ए और बी पे डिफाइन नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ए और बी से मतलब नहीं है, ए प्लस से मतलब है और बी माइनस। तो बी माइनस पे लिमिट निकाल लो, ए प्लस पे, और सीधा सिंप्लीफाई करके अपना आंसर दे दो।
कितने लोगों को ये सब चीजें समझ में आ रही हैं? अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जब ये तो आसान है, -1 से 5x³ dx आपसे पूछा गया, तो भाई जब इसका इंटीग्रेशन आएगा x⁴/4 और इसमें लिमिट रख दोगे -1 से 5, तो 5⁴ -1/4, नहीं तो आंसर कितना आएगा 624/4, बोलो, यानी कि 150। 156 देख लीजिए, कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए, तो करना जानते ये हैं। वाले का माइनस अब होगा क्या, मान लो हमें माइनस पहला देखना है, जैसे लिमिट क्या है, लगाएंगे 0 से 1 ln x कर लेंगे, ln x का इंटीग्रेशन तो पता होता है ना, x x ln x माइनस x। अच्छा, इसमें हम लिमिट रखेंगे 0 से 1, 1 तो रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 ln 1 -1 आ जाएगा, अरे हाँ है ना, बट 0 रख नहीं सकते क्योंकि ln x है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x ln x माइनस x की लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे कि नहीं, यहां से तो आंसर -1 आ ही जाएगा, जीरो आएगा। ln 1 0। अच्छा, यहां से जब निकालोगे तो इस पर 0 रखोगे तो ये तो 0 ही चला जाएगा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर ln x बाई 1/x लिखोगे, ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बना देगा, इसको क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट, अरे बोलो, तो -l लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये आ जाएगा, और ये -1/x², और ये पूरी लिमिट क्या आ जाएगी, 0, आंसर कितना आ जाएगा, माइनस देखा समझ में आया कि नहीं बताओ। तो अगर कोई फंक्शन ऐसा फंस जाए जो उस पॉइंट पर डिफाइन ना हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप प्लस लगाएंगे और यहाँ क्या लगा देंगे माइनस, तो इसकी लिमिट 0 a प्लस और b माइनस पे निकालते हैं, बाकी नॉर्मल है, इंटीग्रेशन करो और सीधा उसकी लिमिटिंग वैल्यू रख दो, नहीं सेकंड वाला तो कर लोगे, क्यों, ये तो इंटीग्रेशन करना जानते हो ना, x² + x+1 का, इसका इंटीग्रेशन आता है 2/√3 tan इनवर्स 2x + 1/√3, कितनी बार किया यार ये तो, और 0 से 1 लिमिट रख दो, सबसे पहले 1 रखोगे कितना आएगा, 1 रखोगे तो 3/3, तो tan इनवर्स √3, और 0 रख दोगे तो tan इनवर्स 1/√3 हो गया, π/3 ये हो गया π/6, तो π/6 हो गया, यानी कि 2/π, यानी π/3√3 आ रहा है, देखो आंसर इज π/3√3, चेक करो सही है गलत, 2/√3 इंटू π/6 ना, कॉपी पेन चलाओ, क्वेश्चन देखो थर्ड वाला, देखो क्या करोगे, थर्ड वाले में डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करके लिमिट रख देंगे 0 से 1, नहीं आया समझ में, अरे बोलो, तो ये वो वाला सेक्शन है जिसमें आप अपने इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं, डेफिनेट की तरीके, नहीं समझ रहे हो, अरे क्या हुआ वंश, आंसर मैच नहीं किया क्या सेकंड का, नहीं कर गया, हाँ कर गया, थर्ड वाला करना है। थर्ड वाले में वही टेक्निक तो है ना, इसमें सबसे पहले कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो अभी भी हम इंडेफिनिट से बाहर नहीं हुए हैं, x+2 -√x आएगा और /2 आ जाएगा, अरे बोलो, अब इसका तो √x+1 का इंटीग्रेशन तो कर ही लेते हो ना, क्या आ जाएगा 1/2 ही बाहर करो, तो ये आ जाएगा 2/3, 2 + x⁴ और माइनस सेम 2/3 और x⁴ और इसमें लिमिट क्या रख दोगे 0 से 2, तो जैसे 2 रखोगे क्या बनेगा, ये 1/3, 2 रखते ही क्या बनेगा 4⁵3/2, यानी 2⁵3 8, और माइनस का 1/3 2⁵3/2, ये तो आ गया, अब 0 रखो, इधर वाला 0 ही हो गया, 1/3 2⁵2/3, अब माइनस माइनस प्लस हो गया ये, हाँ सॉरी 2⁵3/2, अभी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया 2 × 2, तो 2⁵5/2 क्या, 8 - 2⁵5/2/3, चेक करियो,
अरे हाँ या ना, देखो क्या सही आंसर लिखा है मैंने, यानी 8 माइनस 2√2/3। अब अच्छा लग रहा होगा, 2^5/2 4√2, सॉरी। अभी ठीक लग रहा है तो बोलो, लास्ट फोर्थ वाला बताओ। इसको कैसे सॉल्व कर रहे हो? पार्शियल फ्रैक्शन से। डायरेक्टली लिख लें स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। आप अरे वो कॉन्फिडेंस वाली बात है, करना तो ये भी लिखने के लिए करना तो पार्शियल हाँ फ्रैक्शन ही पड़ेगा ना। अरे हाँ है ना, yes, अब वो आपकी अपनी इच्छा है कि आप डायरेक्ट लिख पा रहे हो तो वेल एंड गुड हो गया ना। ये तो यहाँ पे आएगा x² प्लस a² माइनस कितना dx/x² प्लस b²। देखो यही आ रहा होगा, और हाँ लिमिट क्या चल रही है, 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट। अब तो हो जाएगा 1/b² माइनस a² आएगा, और इसका इंटीग्रेशन कितना आता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए माइनस 1/b tan इनवर्स x बाई बी, और लिमिट क्या रखनी है 0 से, 0 से जैसे इनफाइनाइट रखोगे सब इनफाइनाइट पे तो इसकी वैल्यू π/2 टेंड करेगी ना। π/2 होगी। तो ये क्या बनेगा 1/b² माइनस a² π/2 कॉमन 1/a माइनस 1/b, बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो आंसर आता है π/2 a प्लस b a b। b माइनस से कैंसिल हो गया ना। देखो ये आंसर आ रहा है तो यस हो गया। तो ये वो टेक्निक हो गई जिसमें आप अपने इंटीग्रेशन को डेफिनेट अंदाज में सॉल्व करते हैं और फिर नॉर्मल लिमिट रख देते हैं। अगर ए से बी में और ए और बी पे जीएक्स डिफाइन नहीं हो रहा तो वहां लिमिट निकाल लेंगे। इनफाइनाइट जा रहा है तो इनफाइनाइट पे उसकी लिमिट निकाल के अपने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर देंगे। तो बेसिकली ये वो डेफिनेट का सेगमेंट है जिसमें आप कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे, नॉर्मल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व करके क्वेश्चन प्रोसीड करें। अच्छा, कई बार क्या होता है आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जब आपने सॉल्व किया तो उसमें सब्स्टिट्यूशन यूज किया, याद है? तो अब सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है भाई, आपने जैसे किसी चीज को टी माना, ठीक है, उसके हिसाब से पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, लास्ट में आप टी की वैल्यू एक्स के टर्म में रखते हैं। ये काम आप इंडेफिनिट में करते हैं। बट जब आप डेफिनेट में सॉल्व करेंगे तो एक बार आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो अपनी लिमिट को भी सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से चेंज कर लेंगे, तो आपको उस सब्स्टिट्यूशन को दोबारा सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एफ ऑफ जी एक्स हो और यहाँ पर जी डैश एक्स मल्टीप्लाई, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, जी एक्स को टी, है ना, तो हमारा जी डैश एक्स डी एक्स क्या बन जाता है बेटा, डी टी। अब होता क्या है, या तो हम इसको डेफिनेट से सॉल्व करें, लास्ट में सब्स्टिट्यूट करें, फिर लिमिट रखें, या हम अब क्या करें अपनी लिमिट को टी में बना लें। कैसे? अगर आप एक्स और टी को ध्यान से देखो, जब आप एक्स की वैल्यू बी लेके चलते हो, जब आप एक्स की वैल्यू बी, तो टी की वैल्यू जी ऑफ बी हो जाएगी, और जब आप एक्स की वैल्यू ए लेके चलते हो तो टी की वैल्यू जी ऑफ ए हो जाएगी। इसका मतलब आपकी लिमिट आ गई अब जी ऑफ ए से कहां तक, जी ऑफ बी, और फंक्शन हो गया एफ टी डी टी। अब आपको दोबारा इस सब्स्टिट्यूशन की जरूरत, अब आप इसको आगे फिर से सॉल्व करते चले जाओ, लास्ट में जो आंसर आएगा वो आंसर। तो सब्स्टिट्यूशन में आप अपनी लिमिट को तुरंत क्या कर लोगे, चेंज। क्या समझे मैं क्या बोल गया? जैसे आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपनी लिमिट को भी क्या कर लोगे, चेंज, और फिर आगे क्वेश्चन प्रोसीड करोगे। क्या ये बात, क्या करें भाई, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक है तो तुरंत आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, किसको टी स्क्वायर मान लेते हैं, x-2 बस यहीं से क्वेश्चन प्रोसीड करो। x-2 को क्या मान लो, टी स्क्वायर, तो dx क्या हो गया 2t dt, है ना, और x की जगह आपको क्या रखना है टी स्क्वायर प्लस 2। बट अभी क्या करनी, लिमिट चेंज। जब x की वैल्यू 2 ले रहे हो 4 ले रहे हो
तो x को 4 लोगे तो t स्क्वायर 2, तो t कितना आ जाएगा √2। अरे x की जगह 4 रखो ना बेटा, तो 4 - 2 इज t स्क्वायर, और हमें चाहिए क्या t। जब x को 2 लेके चल रहे हो तो 0 आ जा रहा है, यानी अब जो क्वेश्चन में लिमिट आ गई वो आ गई 0 से 2, ये आ गया t स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया 2t dt, और ये आ गया t से वाला t क्या हो गया कैंसिल, और ये आ गया 0 से √2, 2 बार t स्क्वायर प्लस 2 dt। कितने लोगों को समझ आया भाई? अरे बोलो, ये लिमिट कैसे चेंज की दिखा नहीं? यस सर। अब इसको कर देंगे 2t³/3 प्लस 2t, और लिमिट रख देंगे 0 से √2। बोलो, तो ये कितना आ जाएगा 4√2/3 प्लस 4√2। चेक करिए सही है, 0 पे तो 0 ही आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 16 है। √2 की पावर 3 करोगे ना, √2 की पावर 3 2√2 होगा, 2√2 इंटू 2 4√2 तो होगा, और एक 2 बाहर है, 2 इंटू 2 4, और √2 सही तो लिखा है। आंसर ये आ रहा है 16√2/3। कितने लोगों को समझ आया भाई ये? सर वो जैसे t हम लोगों ने √2 निकाला 4 पे, हाँ, तो वो -√2 नहीं हो सकता एक अगर अरे कैसे हो जाएगा? कॉमन सेंस सोचो ना, जब इंटीग्रेशन 2 प्लस से 4 माइनस चल रहा है तो माइनस में कैसे ले लोगे? ठीक, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो जनाब? 2 प्लस से 4 तो ये 0 प्लस से √2 - तक तो जाएगा, हाँ सर। लेंगे ना। यहाँ आएगा x की पावर 4, 1 + 1/x³, यही तो आएगा। फिर 1 + 1/x³ को ही क्या मान लेंगे t, तो dx/x की पावर 4 = -dt/3 हो जाता है। अब यहाँ लिमिट चेंज कर लेंगे x और t में। जब x को 2 लोगे तो 8 9/8 आएगा, और जब 1 लोगे तो 2 आ जाएगा, तो इसकी लिमिट बन जाएगी 2 से 9/8, और ये बन जाएगा -1/3 dt/t। dt/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln, ये बन जाएगा ln mod t, और इसी में लिमिट क्या रख देंगे 2 से 9/8, नहीं क्या, तो ये आ जाएगा -1/3 ln 9/16। इसी को सॉल्व करके लिखेंगे तो 2/3 ln 4/3 आ जाता है। देख लो, कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। लास्ट वाला क्वेश्चन बताओ, ये dx/√, इसमें पहला स्टेप क्या किया, cos x कॉमन किया होगा, तो 0 से π/2, जैसे ही √cos x कॉमन करोगे तो बाहर क्या sec स्क्वायर आ जाएगा, बोलो, और यहाँ पर बचेगा √10x + 1 की पावर। इसके बाद अगला स्टेप क्या किया, tan x को t ले लो, 10x को ही t ले लो, तो sec स्क्वायर x dx क्या हो गया dt, और लिमिट भी चेंज कर लो x से t में। तो जब ये π/2 टेंड कर रहा है तो ये कहाँ टेंड करेगा इनफाइनाइट, और 0 होगा तो 0, तो आ गया 0 से इनफाइनाइट dt/√t + 1 की पावर 4। अब आगे सॉल्व शुरू करो। अब क्या करोगे, नहीं √t + 1 को ही ले लो, के ले सकते हैं, बोलो, तो dt/2√t = dk होगा, और √t की वैल्यू कितनी हो जाएगी k -1, नहीं बोलो, और ये क्या बन जाएगा dt की जगह क्या रख दोगे, 2k - 1 dk। अरे हाँ है ना, तो ये क्या बनेगा, अच्छा लिमिट भी चेंज कर लो, 0 होगा तो क्या आ जाएगा 1, और इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट, और ये आ जाएगा dk के साथ क्या आ जाएगा 2 × k - 1। अरे हाँ है k ना, -1 आ जाएगा 2 2 × k - 1, नीचे आ जाएगा k की पावर 4। अब कर लोगे, मैं करूं इसके आगे, बोलो, अब तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दोगे भाई। एक हो जाएगा 1/k³ और एक हो जाएगा 1/k की पावर 4। k³ का इंटीग्रेशन कितना होता है 1 से इनफाइनाइट, 1/2 k² माइनस का नहीं,
पहला इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1/2 के स्क्वायर, और दूसरा प्लस 2/3 के की पावर माइनस के की पावर 3। अरे हाँ या ना, इसी में लिमिट रख दो 1 से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 रख के आंसर निकाल लो। तो 2 1/3 -1/2, क्या आंसर -1/3 आ रहा, चेक करो जल्दी बताओ। आंसर -1/, नहीं आ रहा, देखो आंसर ये आ रहा है क्या, अरे 2/3 -1 लिखा है, 2/3 -1 लिखा है तो प्लस का 1/3, सॉरी नहीं, वो इंफिनिटी पे 0 हो जाएगा। बाहर एक माइनस है, हाँ plus। अभी देखो ठीक है, आंसर इज प्लस का 1/3। यस। तो ये समझ में आया, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो तो सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपनी लिमिट को चेंज करके फिर सॉल्व करो, या फिर डायरेक्ट उसका इंडेफिनिट तरीके से इंटीग्रेशन करो, इनफाइनाइट आ जाए तो इनफाइनाइट में लिमिट निकाल लो, या अगर ए और बी पे फंक्शन डिफाइन नहीं है तो a प्लस और b माइनस पे उसकी लिमिट निकाल लो। क्या ये क्वेश्चन और लॉजिक समझ में आया? अब हमें पढ़नी है प्रॉपर्टीज, वो अगली क्लास से स्टार्ट करते हैं।